नमस्कार, मैं सत्यम कौशिक। आज इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं कि कोरोना महामारी के रहते सभी लोग अपनी जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है उसके आधार पर सब लोग अंदर उसका पालन कर रहे हैं। इस समय में मैंने आपके लिए एक कविता के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष लेके आया हूँ। इस समय माहौल जो है टीवियों पर महाभारत कथा का प्रारंभ हुआ है और सारी बातें उसके ऊपर ही चल रही हैं। उसी समय का एक संवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके विषय में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं आप लोगों सभी श्रोताओं को कि जैसे भीष्म और कृष्ण, उन्होंने उसमें एक प्रतिज्ञा ली थी कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसमें प्रतिज्ञा ली गई कि कृष्ण ने अपनी एक प्रतिज्ञा ली कि मैं उस युद्ध के अंदर धनुष शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उसी आधार पर उधर भीष्म ने भी अपनी प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रभु आपसे भी इस युद्ध भूमि में शस्त्र उठवा दूंगा। तो उसी संवाद को लेते हुए मैं आपके सामने कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे अर्जुन के मधुसूदन, मैं धन से धन पछाड़ूंगा, चल नीति के पद चिन्हों पर स्वयं सहस्त्र न वारूंगा। हे अर्जुन के मधुसूदन, मैं धन से धन पछाड़ूंगा, चल नीति के पद चिन्हों पर स्वयं शस्त्र न बारूंगा। यहाँ कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा ली, कहा कि मैं इस युद्ध भूमि के अंदर अपने शस्त्रों को नहीं उठाऊंगा, शस्त्रों को नहीं उठाऊंगा। तो ये बात सुनकर उधर भीष्म ने भी अपनी एक प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कहा, उस जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली मैं आपको उस कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा दी? हे अर्जुन के मधुसूदन, मैं धन से धन पछाड़ूंगा, चल नीति के पद चिन्हों पर स्वयं शस्त्र न वारूंगा। सुन प्रतिज्ञा मधुसूदन की, भीष्म से मुस्काए, बोले नृत्य करूंगा ऐसा, आंखों में भय छलका दूंगा। मैं भी भक्त तुम्हारा हूँ, स्वयं शस्त्र उठवा दूंगा, तुमको ही विवश करा दूंगा, तुमको ही विवश करा दूंगा। कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा ले ली, उधर कृष्ण ने ली, उधर भीष्म ने ली। और अब वो समय आ गया जहाँ पर वो साबित करना था कि हाँ, कि कृष्ण को कैसे मजबूर करना था। तो भीष्म ने उस समय क्या कर्म किए? भीष्म ने उस समय क्या कर्म किए उनको मैंने कुछ पंक्तियों में ढाला है और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो दिन आया, नभ में सूर्य का उदय हुआ, रण में शंखों का नाद बजा। नभ में सूर्य का उदय हुआ, रण में शंखों का नाद बजा। धर कंधे पे शस्त्रों को सजा, रणभूमि की वो ओर बढ़ा, रणभूमि की वो ओर बढ़ा। आंखों में क्रोध की ज्वाला ले, जिस दिशा में बाण चलाता था, भव के तूफानों का साया वो रणभूमि में लाता था। भव के तूफानों का साया वो रणभूमि में लाता था। शस्त्रों की कुंठित आवाज से पूरा आकाश गुंजाता था, रक्तों की संचित सरिता से वो धरणी को नहलाता था, धरणी को नहलाता था। काल रूप के मेघों की छाया से जन घबराता था। दुर्योधन के चरणों में वो शत्रुओं के शीश चढ़ाता था, शत्रुओं के शीश चढ़ाता था। जो भी योद्धा तन के आता वो चीखों में खो जाता था। लाशों के अंबारों से मृत्यु का नेत्र कराता था, त्राही त्राही मचवाता था, त्राही त्राही मचवाता था। तो वो समय ऐसा रहा युद्ध भूमि में कि भीष्म ने अपनी क्रोध को इतना बढ़ा दिया और इतना प्रचंड युद्ध किया कि एक बार को ऐसा महसूस होने लगा कि पूरे पांडव कुल में ये एहसास हो गया कि आज शाम तक युद्ध खत्म हो जाएगा, आज भीष्म को कोई रोक नहीं पाएगा। कि इतना
भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार मचवा दिया। तो पांडव उसके विषय में क्या भय हुआ या वो क्या सोचने लगे, उसके विषय में मैंने 4 पंक्तियां लिखी जो आपके समझ प्रस्तुत कर। भय का साया अब फैल गया, भय का साया अब फैल गया, पांडवों का खेमा खेल गया। धर्म गरत में जाएगा, नीति का न्याय न आएगा। भीष्म रूप की ज्वाला को अब कोई रोक ना पाएगा, भीष्म रूप की ज्वाला को अब कोई रोक ना पाएगा। आज दिवस के सूर्य अस्त पर, आज दिवस के सूर्य अस्त पर युद्ध समापन छाएगा। कोई रोक ना पाएगा, कोई रोक ना पाएगा। तो पांडव जो जिस तरीके से वो विचार कर रहे थे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि आज भाई युद्ध समाप्त हो जाएगा। भीष्म के स्वरूप को देखते हुए कि जिस तरीके से वो क्रोध कर रहे थे और युद्ध लड़ रहे थे, तो लगा कि आज सब कुछ खत्म कर देंगे शाम तक। तो उनके खेमों में भय व्यवस्थित हो गया। तो अब उधर कृष्ण देख रहे थे इस चीज को, उन्हें क्रोध आने लगा। उधर कृष्ण देख रहे थे कि आज भीष्म क्या चाह रहे हैं, कि आज तो लगता है, मुझे लग रहा है कि सब कुछ समाप्त कर देंगे। तो अब उन लाइनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि उन्होंने किस तरीके से कृष्ण को क्रोध आया और शस्त्र उठाया। देख भीष्म के कर्म क्षेत्र को, देख भीष्म के कर्म क्षेत्र, क्रोध का सागर उबल गया। भूल प्रतिज्ञा मधुसूदन का हस्त शस्त्र की ओर गया। भूल प्रतिज्ञा मधुसूदन का हस्त शस्त्र की ओर गया, कि यानी कि उन्होंने धनुष उठा लिया, कि मजबूर हो गए कि आज मुझे अब भीष्म को मारना पड़ेगा। कि भूल प्रतिज्ञा मधुसूदन का हस्त शस्त्र की ओर गया। देख कृष्ण को रण में आते, देख कृष्ण को रण में आते, भीष्म धनु अब छोड़ गया। नतमस्तक होकर चरणों में भीष्म प्रभु की ओर गया। नतमस्तक होकर चरणों में भीष्म प्रभु की ओर गया। बोले प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, स्वयं शस्त्र उठवा दूंगा। मैं भी भक्त तुम्हारा हूँ, तुमको ही विवश करा दूंगा, तुमको ही विवश करा दूंगा। कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी और कृष्ण जी को मजबूर किया शस्त्र उठाने के लिए। तो जब हम ये देखते हैं कि भीष्म कृष्ण को मजबूर कर सकते हैं, तो क्या हम एक संकल्प लेकर पूरे देश के अंदर अपने घर में सुरक्षित नहीं रह सकते क्या? तो हम सब लोगों को सुरक्षित रहना है और अपने घर में रहना है। नमस्कार।